हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो अपने लास्ट लेक्चर में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार चैप्टर की समरी देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या टॉपिक हमने चैप्टर में पढ़ लिए थे। ठीक है, वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की थी चैप्टर में, स्टार्टिंग में बात की थी संसाधन की। संसाधन क्या होते हैं, फिर बात की थी, देखो संसाधन होते क्या है, जिनका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपने काम को इजी बनाते हैं, वो सभी क्या है, संसाधन है। जैसे हम कहें जैसे पानी है, पानी भी एक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश है, वो कितनी सारी चीजों के लिए यूजफुल है। उसके अलावा सड़क है, सड़क भी क्या है, एक संसाधन ही तो है ना, जो क्या है हमारे लिए काफी यूजफुल है, इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। ठीक, तो वो क्या होते हैं, संसाधन। संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब देखा जाए तो ये मानव निर्मित संसाधन जो है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन से क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखो, अगर हम बात करते हैं लकड़ी की, तो लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। उसी लकड़ी से हम टेबल, मेज, डाइनिंग टेबल, कई सारी चीजें बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। तो वो सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो जो भी मानव निर्मित संसाधन होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वही मानव निर्मित संसाधन मिलते तो प्रकृति से हैं, लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर। फिर हमने बात की, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये भी दो प्रकार के हैं। एक है अक्षय संसाधन, दूसरे हैं समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, अब अक्षय संसाधन, जिनका हम कितना भी उपयोग करें, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यानी कि ये कैसे मिलते हैं हमें, ये मिलेंगे हमें, कैसे मिलते हैं, असीमित मात्रा में, यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में। वहीं अगर हम समाप्त होने वाले संसाधन की बात करें, तो जैसे इनका नाम ही है, समाप्त होने वाले संसाधन, यानी कि ये कैसे मिल रहे हैं, हमें सीमित मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में ये है। क्लियर है, चलो। तो समाप्त होने वाले संसाधन, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा और भी होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। कौन कौन से होते हैं, खनिज हैं हमारे पास, वन है, वन्य जीव है। तो ये सभी क्या होते हैं, समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, यानी कि ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तीनों को क्या कहा जाता है, तीनों को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये मृत प्राणियों के और मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। फिर हमने कोल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो कोल के हमने पढ़ा था कि कोल के क्या है, तीन मुख्य उपयोगी उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ये है
कोक, कोलतार और कोयला गैस, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। फिर पेट्रोलियम की बात की थी। पेट्रोलियम के भी अलग अलग संघटक होते हैं, ठीक है। इन संघटकों को पेट्रोलियम से अलग किया जाता है डिस्टिलेशन टेक्निक से। अलग अलग तापमान पर हीट करके जो है इन्हें सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है। कहाँ पर की जाती है ये प्रोसेस की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग, ठीक है, रिफाइनिंग कहा जाता है। तो इसके भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है। इसके अलावा और भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे, जैसे बिटुमिन है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस है, पैराफिन वैक्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। ठीक। फिर हमने बात की थी प्राकृतिक गैस के बारे में। अच्छा, इससे पहले हमने कोयला और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी कि कैसे मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण होता है, कोयला बनता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनीकरण। वैसे ही पेट्रोलियम का जो निर्माण है या पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? समुद्र में रहने वाले जीवों से, ठीक है। तो उनके अवशेषों से मिलकर के बनता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर हमने बात की जो प्राकृतिक गैस है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लीन फ्यूल, यानी कि स्वच्छ ईंधन। क्यों कहा जाता है क्लीन फ्यूल? क्योंकि ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है। ना तो ये कोई पॉल्यूशन करता है, ना ही इसका जो ये जो ऊर्जा प्रदान करता है वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जलने के बाद कोई भी अवांछित पदार्थ या रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए ये क्या है? एक अच्छा फ्यूल भी है, ठीक है। कौन? प्राकृतिक गैस। फिर हमने बात की थी पीसीआरए द्वारा दी गई कुछ गाइड एडवाइजेस के बारे में, ठीक है, कि कुछ एडवाइजेस दी गई थी जिससे हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोलियम को बचा सकते हैं, ठीक है, उसको सेव कर सकते हैं। फिर ये भी हमने बात की थी कि अगर हम इन फ्यूल्स का ज्यादा उपयोग करते हैं तो ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा? पॉल्यूशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे ये ईंधन है, ये फॉसिल फ्यूल है, ये भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे जल्दी, है ना, जल्दी क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इनका ज्यादा उपयोग ना करके इनका क्या करना है? कम उपयोग करना है, ठीक है, ताकि हम इसे फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, यानी कि लंबे समय तक इनकी उपलब्धता बनी रहे, इनसे पॉल्यूशन भी ना हो और ना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। चलो, तो ये सब तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेम सम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्सेस के बारे में बताना है जो कैसे हैं? रिन्यूएबल है, यानी कि जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है। तो रिन्यू किसे किया जा सकता है? यानी कि जो होते हैं नवीकरणीय, जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, नवीकरणीय। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि पानी है, विंड है, सोलर है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव सम एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो अब हमें कुछ एग्जांपल बताने हैं फॉसिल फ्यूल के। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो अवशेषों से बनते हैं, ठीक है, मृत प्राणियों के, मृत वनस्पति के। तो एग्जाम्पल है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन कोल। तो कोल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगला है, विच आर द टू मेन टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग की दो मेन टेक्निक कौन कौन सी है? एक तो सरफेस माइनिंग की जाती है और एक की जाती है अंडरग्राउंड माइनिंग। अगला है, लिस्ट 4 वेराइटीज ऑफ कोल। कोल की 4 अलग अलग वेराइटीज के बारे में अगर हम बात करें, यह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये अलग अलग वेराइटी है कोल की। इसमें से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडिशनल नॉलेज के लिए, बाकी ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं सीएनजी और एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज करने के। ठीक है, अगर सीएनजी एलपीजी नहीं था तो किसका यूज करते थे? देखो, सीएनजी की जगह यूज किया जाता है पेट्रोल का, डीजल का। ठीक है, एलपीजी की जगह लकड़ियों का, ठीक है, कोयले का, इनका यूज किया जाता है। तो हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि कोल, सीएनजी और एलपीजी को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल से एडवांटेजेस हैं जो हमने चैप्टर में भी पढ़े हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो तो एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला तो ये कैसे है, पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। दूसरा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते जलने के बाद। तीसरा, इनको डायरेक्टली जलाया जा सकता है, सीधे जलाया जा सकता है। चौथा, ये क्या है, इजी टू हैंडल है, यानी कि इनको हैंडल करना भी आसान है। और पांचवा है इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना दोनों ही क्या है, काफी ज्यादा इजी है। तो ये 5 पॉइंट तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बाकी आपको कुछ 3 एडवांटेजेस ही लिखनी है, 3 या 4 एडवांटेजेस। ठीक है, तो चलो पहला एडवांटेज है, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। क्या करते हैं ये? पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। अगला है, दे कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। तो इनका उपयोग पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। अगला, दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। तो घरों में और फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में जलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। अच्छा, रोड सरफेसिंग के लिए, यानी कि रोड के निर्माण के लिए कौन से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हमने पढ़ा है। अच्छा, हमें पता है पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, इसके अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन। अलग अलग क्या है इसके कंस्टिट्यूएंट है जिन्हें सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, डिस्टिलेशन से रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि रोड सरफेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है बिटुमिन या डामर। ठीक है, तो बिटुमिन का उपयोग किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए। ठीक है, चलिए आंसर है हमारे पास बिटुमिन। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि हमें डिस्क्राइब करना है कि कोयला कैसे बनता है मृत वनस्पति से और इसकी क्या प्रोसेस है। तो देखो, कोयला कैसे बनता है ये हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि लाखों वर्ष पहले, जब निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये घने वन मृदा में दब गए, दफन हो गए। ठीक है, मृदा में दब गए। तो जब ये मृदा में दब गए तो क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। धीरे धीरे और मृदा की जो लेयर्स हैं इनके ऊपर आती गई और ये और गहराई में जाते गए। गहराई में गए तो वहां पर क्या था, तापमान उच्च था। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो प्रोसेस हो गई कोयले के फॉर्मेशन की। वहीं बात करें इसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये जो प्रोसेस है बच्चों इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण। ठीक है, चलिए तो वही यहाँ पर लिखा गया है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने वन थे,
जंगल थे इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि निचले जलीय क्षेत्रों में। फिर बाढ़ जैसी नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, यानी कि कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लडिंग, जैसे बाढ़, ठीक है। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, तो ये जो घने वन थे ये मृदा में क्या हो गए, दफन हो गए, दब गए, ठीक है। बरीड का मतलब हो जाता है दबना। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, अब जैसे जैसे और मिट्टी की लेयर इनके ऊपर आती गई, देवर कंप्रेस्ड, तो ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। एंड सैंक, दे सैंक डीपर एंड डीपर, और ये बहुत ज्यादा और गहराई में चले गए। जब मिट्टी की लेयर आएंगी ये कंप्रेस होंगे तो और गहराई में चले जाएंगे, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान और उच्च दाब पर धीरे धीरे डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे ये जो मृत वनस्पति है ये कोयले में परिवर्तित हो जाती है। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, अब कोल में मुख्यतः कार्बन ही होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी कि जो धीमा पराक्रम है जिसमें जो मृत वनस्पति है कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ट्रू फॉल्स, तो हमें बताना है कौन सा सेंटेंस सही है तो ट्रू टिक करेंगे और गलत है तो फॉल्स टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इन्हें लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है, यानी कि हम इन्हें लैब में बना सकते हैं। तो क्या जीवाश्म ईंधन को हम लैब में बना सकते हैं? खुद से सोचिए, नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हें बनने में 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक वर्ष लग रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष इन्हें बनने में लग रहे हैं। तो हम लैबोरेटरी में इन्हें नहीं बना सकते। और ये बनते कैसे हैं? मृत वनस्पति के, मृत जीवों के अवशेषों से। तो लैबोरेटरी में इसे बनाना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉल्स। देखिए, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, यानी कि लैबोरेटरी में ये नहीं बनाए जा सकते भाई। अगला क्वेश्चन है सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, यानी कि सीएनजी जो है पेट्रोल से ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है, यानी कि ज्यादा प्रदूषणकारी है। तो क्या सीएनजी ज्यादा प्रदूषणकारी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सीएनजी की बात करते हैं जो कि है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल क्या है बच्चों? ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ये सब सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, और क्या करते हैं? रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड रेन फॉर्म करते हैं। ये गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो सीएनजी क्या है? एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है। इसके अलावा ये एक गुड फ्यूल भी है, अच्छा ईंधन भी है, जिसमें अच्छे ईंधन के सारे गुण हैं, आदर्श ईंधन के सारे गुण हैं, ठीक है। तो सीएनजी ज्यादा पॉल्यूटिंग है, पेट्रोल से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ज्यादा पॉल्यूटिंग कौन है? पेट्रोल ही है ज्यादा पॉल्यूटिंग। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो हाँ, बिल्कुल हमने पढ़ा है, कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। बाकी अगर हम कोक के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इस्पात के निर्माण में किया जाता है, और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है कोक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो कोलतार जो है बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है। तो क्या ये ट्रू है? देखो, हमने पढ़ा था कि कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, तो बहुत सारे तो हो ही गए 200, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ये क्या करता है? अगला क्वेश्चन है कैरोसिन
इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी कि मिट्टी का तेल फॉसिल फ्यूल नहीं है। अब देखो मिट्टी का तेल हमें मिल कहाँ से रहा है, ये क्या है, पेट्रोलियम का संघटक। कौन है पेट्रोलियम का संघटक, केरोसिन। पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम क्या एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही तो होगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो ये हो गए हैं ट्रू फॉल्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल अप करते हैं। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर हमें फिल करना है करेक्ट आंसर। तो कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड, यानी कि कोक क्या है, एक जिसे हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वन ऑफ द फ्यूल ही तो है, फ्यूल। ठीक है। अगला है व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली डैश गैस, यानी कि जब इसको एयर में हीट किया जाता है, किसको, कोल को, तो ये जलता है और कौन सी गैस बनाता है, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ये लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। कोलतार इज अ, कोलतार क्या है, एक ब्लैक थिक लिक्विड है ना, लिक्विड ही तो है कि सॉलिड है, लिक्विड है, विद एन डैश स्मेल, और कैसी स्मेल है इसकी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अप्रिय जिसे कहा जाता है, अप्रिय लिख सकते हैं या अनप्लीजेंट। कैसी गंध है इसकी, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, अप्रिय गंध। अगला है पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल, तो ये क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से अब याद हो चुका है। तीनों फॉसिल फ्यूल का नाम हमें अच्छे से पता है, वो क्या क्या है, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है। अगला है फॉरेस्ट एंड कोल आर डेट डैश नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि फॉरेस्ट और कोल, तो देखो इसको हम फॉसिल फ्यूल तो नहीं बोल सकते क्योंकि कोल है फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट तो नहीं लग रहा है ना, अवशेषों से थोड़ी ना बन रहा है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट और कोल दोनों नेचुरल रिसोर्स तो हैं, लेकिन कैसे नेचुरल रिसोर्स हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि एग्जॉस्टेबल। तो कैसे हैं, एग्जॉस्टेबल। ठीक है, कैसे हैं ये, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो यहाँ पर देखो ये फिलअप काफी इजी थे, क्योंकि जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उससे ही पूछे गए हैं, लगभग सेम ऑर्डर में ही पूछे गए जैसे जैसे हमने चैप्टर में पढ़े थे सारे पॉइंट स्लाइड से। ठीक है। तो कोल क्या है, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है खाना पकाने के लिए। ठीक है, बेस्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द फ्यूल है। ठीक है, बेस्ट फ्यूल की बात करेंगे तो एलपीजी बहुत अच्छा फ्यूल है, सीएनजी भी व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूल है। चलिए, अगला, जब हम एयर में हीट करते हैं कोल को, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, यानी कि कार्बन प्लस, कार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोल में मेनली क्या होता है, कोयले में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो इसे जब हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है। फिर हमने बात की कि कोलतार क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, ब्लैक है, यानी कि काले रंग का, गाढ़ा क्या है, द्रव है, लिक्विड है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और कैसी गंध है इसकी, अप्रिय गंध है। अगला है कोयला, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है,
फॉसिल फ्यूल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था फॉरेस्ट एंड कोल, ये कैसे हैं? देखो दोनों फॉसिल फ्यूल तो नहीं है, एक फॉसिल फ्यूल है एक नहीं है, तो क्या है ये? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? देखो नेचुरल रिसोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, आर लिमिटेड इन नेचर, ये कैसे हैं? सीमित मात्रा में है, एंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। ठीक है, कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बताने हैं। तो यूजेस तो हमें पता है कि धातुओं के निष्कर्षण में और इस्पात के निर्माण में किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो कैसा होता है? टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, obtained by heating soft coal in the absence of little supply of air। ठीक है, कैसे मिलता है ये? सॉफ्ट कोल को हीट किया जाता है एयर की बहुत कम सप्लाई में, ठीक है, या एब्सेंस में। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, स्टील के निर्माण में और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये है आपका होमवर्क, आप घर से इस क्वेश्चन को करके आएंगे कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अपने जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पेट्रोलियम की प्रोसेस को बहुत बार डिस्कस किया था कि कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ, क्यों इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे खुद से करके आना है। फिर अगर आपको नहीं आएगा तो हम फिर इसे कल जो है अपने अगले सेशन में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।